तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज बात करेंगे कि टैली प्राइम क्या है, तो उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, कैसा है कि हम लोग टैली सीखने जा रहे हैं, लेकिन टैली क्या है, हम लोग क्यों सीख रहे हैं, टैली होता क्या है, या इस टैली का क्या यूज़ है, मतलब एक्चुअली क्यों लाया है ना। तो ओवरऑल देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज या इस तरह के लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगा। जो लैंग्वेज में मैं वर्क किया हूँ या जो लैंग्वेज में जिस तरह से मैंने सीखा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक नेचुरल लैंग्वेज में या आपको जितना ज़्यादा अच्छा समझ सके, तो एक ग्राउंड लेवल से एक अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टैली क्या होता है, किस तरह से वर्किंग होता है, और टैली हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो ओवरऑल कैसा है कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है सीखने के लिए, लेकिन एक दिन में नहीं होता है। थोड़ा सा आप टाइम देंगे, धीरे धीरे ऑब्वियसली हो सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में क्या यूज़ होता है, ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने जैसे कुछ नोट्स आपके लिए निकाला है। तो इसमें लिखा है कि टैली प्राइम, ठीक है। तो क्या लिखा है कि टैली प्राइम इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पहला बात करेंगे, भाई टैली क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या काम है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी भी बिजनेस में आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए और बिजनेस को ठीक तरीके से चलाने के लिए जरूरी है कि होने वाले हर लेन देन का हिसाब या एंट्री को लिखा जाए, जिसके आधार पर आगे चलकर बिजनेस ग्रोथ में मदद मिलती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ओवरऑल इसके हिसाब से अगर हम लोग बातचीत करें, तो देखिए बिजनेस तो हर कोई करता है, ठीक है, चाहे वो पानी पूरी वाला हो या कोई भी, या सब्जी मंडी वाला है, कोई भी, या जो हम लोग जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ जो ठेले वाला है वो भी बिजनेस करता है, राइट। तो एक टैली का क्या काम है भाई, इसका हमें क्या जरूरत है। देखिए, अगर हम एक रियल बिजनेसमैन या एक रियल बिजनेस के बारे में हम लोग बात करें, तो वो ऐसा होता है कि हम लोग जो साल भर में क्या कमा रहे हैं, हमने कितना माल लाया, कितना एक्सपेंसेस किया, कितने गुड्स लेन देन का व्यवहार किया, उस लेन देन के व्यवहार से हमने साल भर में कितना कमाई किया, और कहाँ कहाँ से कमाई किया, कैसे कमाई आई, किस ग्रोथ, किस प्रोडक्ट हमारा कम बिका, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका, या किस प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा मार्जिन कमाने को मिला और किस प्रोडक्ट में कम मार्जिन कमाने के लिए मिला, या हम कमाने के मतलब लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो इस तरह से ओवरऑल जो बिजनेसमैन सोचता है कि अगर मुझे एक डाटा मिले, ओवरऑल क्या है कि भाई मुझे एक डाटा मिले कि मैंने कितना कमाया था, कितना खर्चा हुआ। अगर आपको ये पता चले कि भाई ये चीज़ से मुझे ज़्यादा, ये जो प्रोडक्ट लाया था इसमें हमको मार्जिन ज़्यादा था और इस प्रोडक्ट की वजह से हमको ज़्यादा सेल, मतलब सेल हुआ और ज़्यादा मार्जिन भी मिला, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, हाँ यार ये तो ठीक है, हम ये वाला प्रोडक्ट ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट में अगर सेल नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, भाई यार ये क्यों नहीं सेल हुआ, कहाँ कमी गिर गई, या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या किस तरह के क्या चीज़ें हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर सोच सकते हैं। तो ओवरऑल इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेसमैन। तो जो लोगों को इस तरह का लेन देन का हिसाब का जरूरी होता है, या जो इंस्टेंट होता है, तो उन लोगों को क्या यूज करते हैं, जैसे रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं, वो लोग क्या रखते हैं, रिकॉर्ड। नहीं तो ओवरऑल अगर हम भाजी वाला बात करें, या जो भी छोटे बिजनेसमैन है, या पानी पूरी वाला बोले, तो वो लोग क्या इस तरह का रिकॉर्ड रखते हैं, या उनका कोई किसी प्रकार का एंट्री नहीं लिखते हैं। जनरली लिखते होंगे कि भाई 200 रुपये का, 1000 रुपये का माल लाया, इतने का लाया, तो वो लोग ज़्यादा नहीं रखते हैं। लेकिन ओवरऑल एक रियल बिजनेसमैन की बात करें जो सब चीज़ें करता है, तो वो क्या करता है, एक रिकॉर्ड अपने पास रखता है, ठीक है, जिसके अनुसार वो अपने जो भी उनका बिजनेस है, ठीक है, उसको किस तरह से ग्रोथ कर सके, क्या कर सकते, इसके ऊपर वो सब विचार कर सकता है, ठीक है। अब इस लेन देन का हिसाब के लिए आप, जैसे कि इस पे लिखा है, आप एक रजिस्टर पर करेंगे या फिर कंप्यूटर पे। यदि आप रजिस्टर पे एंट्री करते हैं तो इसे मैनुअल अकाउंटिंग कहा जाएगा, जबकि कंप्यूटर पे हमको इस एंट्री करने वाले को कंप्यूटर अकाउंटिंग कहते हैं। देखिए, अगर इन दोनों में मैं बात करूं कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, तो जनरल आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है उससे ही आपको समझ में आ जाता होगा कि अगर हम मैनुअल एंट्री, मतलब क्या, आपने कभी देखा होगा कि जैसे मुंशी होते थे, आप कहीं बिजनेस में या किसी आपके दाना बाजार से लेके, या कोई ऐसा बाजार होगा जहाँ पे जो
बिक्री सेल करते हैं, ठीक है, या जो सेल परचेस का काम करते हैं, खरीदी बिक्री का, तो आप उनके पास देखोगे कि कुछ लोगों के पास क्या है, कंप्यूटर है, और कुछ लोगों के पास क्या है, रजिस्टर में लिखा जाता है कि भाई किससे कितना माल लिया और किसको कितना माल देना है, किसका उधारी है या किसी को कितना बाकी है। तो उसे हम लोग जो रजिस्टर में लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे कि मैनुअल एंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? मैनुअल एंट्री। और जैसे ही थोड़ा सा क्या होता है कि जिसके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, जो अकाउंटिंग टैली जानता है, तो उस जो हाथ से लिखा गया एंट्री को क्या करता है, वो कंप्यूटर में एंट्री करता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक कंप्यूटर अकाउंटिंग कहेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी। अगर नहीं आते होंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, जिसको और भी आपको अच्छे से समझाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि टैली प्राइम क्या है। भाई ये सॉफ्टवेयर का क्या काम गिर गया, क्यों जरूरत पड़ गया, क्यों लाया, है ना। तो अच्छा खासा तो हमारा चल रहा था, रजिस्टर से लिख रहे थे, सब लिख रहे थे, तो इस चीज़ का हमें क्या काम गिर गया, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि भाई ये टैली प्राइम है क्या। तो टैली प्राइम एक क्या है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंप्यूटराइज एंट्री करते हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है जिसे हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर अकाउंटिंग का हम लोग बात करेंगे क्या है, तो बिजनेस में जो होने वाले सभी एंट्री का हिसाब लिखा जाए और बाद में उसके आधार पर रिपोर्ट और टैक्स कैलकुलेशन किया जा सके, ठीक है। तो अब इसमें जैसा बता रहे हैं कि क्यों, मतलब जो अकाउंटिंग क्यों की जाती है, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग जो भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो उसमें जो भी हिसाब, लेन देन, ये सब चीज़ें लिखा जाता है। उसके आधार पे मैंने जैसे कि डिस्कशन किया कि भाई कितना माल आया, क्या आया, किस तरह का हम लोग प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, इन सभी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। जैसे टैक्स तो आप जानते होंगे कि हम लोग टैक्स भरते हैं जो शुद्ध नफा पे, जो भी हमको, ये सब बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये सब फिलहाल तो समझ लो कि एक इंट्रोडक्शन पीरियड चल रहा है, तो टैली प्राइम और क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो आगे हम धीरे धीरे हर चीज़ में एक अच्छी तरह से डीप में हम लोग समझेंगे। तो यदि बिजनेस में हिसाब न रखा जाए तो मालिक को इस बात का सही से पता ही नहीं चल पाएगा कि बिजनेस में किस दिन या किस महीने क्या ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कब घाटा हुआ, जिसके कारण बिजनेस में आवश्यक लाभ नहीं मिल पाता और बिजनेस में सही ग्रोथ के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल मैंने भी जैसे आपको बताया कि अकाउंटिंग इसलिए करना है क्योंकि हमें बिजनेस को ग्रोथ करना है। जैसे मैं आपको वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा बचा और कितना पैसा खर्चा हुआ और उस सब चीज़ों से हमें क्या क्या चीज़ें, कितना पैसा मिला, तो जब तक हमें इस चीज़ का एक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या है, उस बिजनेस के बारे में सोच नहीं पाते हैं, जिससे कि हमें ग्रोथ करने में परेशानी होती है। तो ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको फिलहाल इतना ही बताऊंगा, है ना। तो हमने डिस्कशन किया कि भाई अकाउंटिंग क्या होता है, टैली प्राइम क्या है। तो ओवरऑल टैली प्राइम ये है कि आप सभी जो भी बिजनेस करते हैं उसमें लेखा जोखा, जिसे हम लोग रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो भी प्रकार का लेन देन का हिसाब रखा जाता है तो उसे कहाँ रखा जाता है, टैली प्राइम। और भी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं लेकिन कॉमनली 60 to 70% टैली ही यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग टैली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आशा है कि मुझे आप लोगों को समझा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और भी जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है, जो भी मैंने प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा डीप में ईजी सा समझा सकूं आपको, मैंने उस भाषा में मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो ज़रूर आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी मैं आपको कुछ बातों पे मतलब अगर आपको बताता हूँ कि क्या है, तो आप एक पेन या किसी प्रकार का बुक बना के रखिए, जिसपे क्या होगा कि देखिए मैं बोल रहा हूँ तो कुछ समय तक ही आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद, या हो सकता है कि आपको तो भूल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि नोट्स का प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको हमेशा आपके पास काम रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो अगले वीडियो जो है उसको जरूर देखिएगा और भी और भी इजी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।